विकास मार्ग में हुआ भीषण हादसा। एक्सीडेंट में 3 लोगों की हुई मौत। एक्सीडेंट के कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस। कार में थे 7 लोग सवार। मेयर ने श्रमिक दिवस पर श्रमिकों को दिए 500 रुपए। जिन 36 श्रमिकों को आज काम नहीं मिला उन्हें खाना भी खिलाया। मेयर ने मजदूरों को शराब न पीने की दिलाई शपथ। शाहदरा में एक व्यक्ति के साथ हुई ठगी। बैंक कर्मचारी बनकर की 23 लाख की ठगी। पीड़ित की शिकायत दर्ज कराने पर भी नहीं हो रही है कार्रवाई। दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को दे रही है अहमियत। गाड़ियों के बाद अब इलेक्ट्रिक ऑटो दिखे सड़कों पर। ऑटो चालकों ने कहा सरकार इलेक्ट्रिक ऑटो पर नहीं दे रही सब्सिडी। आनंद विहार पुलिस ने सेक्स रैकेट का किया भंडाफोड़। क्रॉस रिवर मॉल में स्पा सेंटर में चल रहा था सेक्स रैकेट। पुलिस ने नकली कस्टमर बनकर पकड़ा आरोपियों को। पुलिस ने किया आरोपियों को गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में और मैं हूं आपके साथ रीना पाल। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में विकास मार्ग पर तेज रफ्तार वैगनार कार और बाइक में जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से 2 लड़कियां और 1 लड़का है। जिन 2 लड़कियों की हादसे में मौत हुई है वो दोनों सगी बहनें हैं। पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की तफ्तीश में जुट गई है। आपको बता दें कि वैगनार कार में 7 लोग सवार थे। एक्सीडेंट में बाकी लोग भी घायल हो गए, जिनका इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। पुलिस के मुताबिक वैगनार कार में सवार लोग दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके से एक फंक्शन अटेंड करके कड़कड़डूमा अपने घर जा रहे थे, तभी विकास मार्ग पर हादसा हुआ। श्रमिक दिवस हर साल 1 मई को देश दुनिया में मनाया जाता है। मजदूरों और श्रमिकों को सम्मान देने के उद्देश्य से हर साल 1 मई का दिन इनको समर्पित होता है। श्रमिक दिवस पर पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने चांद मोहल्ले में 36 मजदूरों को सम्मान के रूप में 500 रुपए दिए और मजदूरों को खाना भी खिलाया। मेयर ने बताया, मैं श्रमिक दिवस पर श्रमिकों से मिलने भगवान दास कोठी गांधीनगर गया। वहां जाकर इनसे बातचीत में जानकारी मिली कि आज 36 श्रमिकों को काम नहीं मिला, जिसके कारण परिवार भूखा रह जाएगा। मैंने इनसे अपने कार्यालय आने का निवेदन किया। कार्यालय आने पर उन्होंने बताया, जहां हम बैठते हैं वहां सामने ही शराब का ठेका है, जिसके कारण कुछ श्रमिक ना चाहते हुए भी उधर शराब पीने चले जाते हैं। मजदूरों ने मेयर से अपील की कि वहां से ठेका हटवाया जाए। साथ ही मेयर ने उनके पास आए हुए श्रमिकों को शराब न पीने की शपथ भी दिलाई। आज 1 मई, जिसे हम श्रमिक दिवस के नाम पे जानते हैं, लेबर डे के नाम पे जानते हैं, आज हमारा कोई भी मजदूर भूखा ना सोए, सबको काम मिले, ऐसा मन में आया। और इसी के तहत हमने जो हमारे गांधीनगर में भगवान दास कोठी है, जहां हमारे मजदूर भाई अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बैठते हैं, सुबह से लेके 8 बजे से बैठ जाते हैं, तो उनको इच्छा होती है हमें कोई ना काम मिले। ये वो लोग हैं जो अपनी मेहनत से खाते हैं, प्रतिदिन कमाते हैं, प्रतिदिन खाते हैं। मैं समझता हूँ इनके पास कोई पैसा जोड़ने का जुगाड़ भी नहीं होगा। जिस दिन इनको काम नहीं मिलता शायद भूखा भी रहना पड़ता होगा। कैसे अपना गुजारा करते होंगे, बड़ा ही सोचने विषय है। आज मन में आया, आज श्रमिक डे है, इनसे हालचाल पूछा जाए, इनसे बातचीत की जाए। जो ये आपके सामने खड़े हैं, इनसे बातचीत की। लगभग दोपहर के 1 बजे तक इनको कोई काम नहीं मिला। 1 बजे तक काम ना मिलने का मतलब आगे आशा धूमिल हो जाती है। लगता है कि आगे काम नहीं मिलेगा, शायद 2-4 को काम मिल भी जाता। नहीं, ये बड़ी संख्या में थे, इनको काम नहीं मिला। और जैसे हमने सोचा, इनको अपने सबको बुलाया, हमने कहा आपको आज काम नहीं मिला, लेकिन आपका परिवार भूखा ना सोए। हम जो कर सकते हैं, हमें आपकी सहायता करने का हमने निश्चय लिया है। उसी के तहत हमने इनको अपने कार्यालय में बुलाया और जितने हमें श्रमिक मिले थे, उन सभी लोगों को हमने एक छोटा सा नगद राशि दी है, ताकि कम से कम आज का तो भोजन हो जाए, आज तो इनका परिवार पल जाए। और इनको अभी हम सब बैठ के हम खाना भी खाने वाले हैं।
पूर्वी दिल्ली के शाहदरा डिस्ट्रिक्ट में साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दरअसल शाहदरा से एक ठगी का मामला सामने आया है, जहां व्यक्ति के साथ 23 लाख रुपए की ठगी की गई। पीड़ित का नाम आकाश जैन है और पीड़ित ने बताया कि वो गाड़ी सेल और परचेजिंग का काम करता है। एक व्यक्ति उसके पास आया और उसने खुद को बैंक कर्मचारी बताया और कहा कि जिन लोगों ने गाड़ियों की किश्त नहीं दी, हमने उनकी गाड़ी टो कर ली है। और आकाश जैन के पास स्कीम बताने गए तो जैन ने उन 5 गाड़ियों को देखा और उन गाड़ियों की कीमत पूछी तो फर्जी बैंक कर्मचारी ने गाड़ी की कीमत 23 लाख रुपए बताई तो आकाश जैन ने कीमत दे दी, लेकिन इसके बाद ना गाड़ियां मिली और ना ही पैसा। पीड़ित ने आगे बताया कि उसने अपनी शिकायत साइबर थाने में दर्ज कराई, लेकिन इसके बावजूद मामले पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं कंप्लेंट कॉपी दिल्ली पुलिस कमिश्नर, LG हाउस, DCP समेत कई विभागों में दे चुका हूं और इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक लड़के से मेरी बात हुई, उससे मुलाकात हुई, वो मेरी शॉप पे भी आया। उसने मुझे कही कि हम बैंक में जो लोन की गाड़ियाँ उठ जाती है वो गाड़ियाँ आपको दिलवा देंगे। 5 गाड़ियों का उसने मुझे लॉट बताया, जिसके अगेंस्ट उसने मुझसे 23.5 लाख रुपए लिए। ठीक है। और उसने कही जी हम गाड़ियाँ जो है पेमेंट क्लियर होने के 5 दिन बाद आपको गाड़ी देते हैं। गाड़ी उसके बाद उसने हैंड ओवर भी नहीं करी, ना मेरे को उसने पैसे रिटर्न करे। इसके अगेंस्ट मैंने शाहदरा थाने के अंदर 24 फरवरी से अपनी एप्लीकेशन लगा रखी। इसके रिगार्डिंग मैंने कंप्लेंट केवल ये नहीं कि शाहदरा थाने में ही कर रखी हो, मैंने DCP साहब, कमिश्नर साहब, LG साहब, LG को भी सब जगह कर रखी है। और एक बार नहीं, मैंने 2-2, 3-3 बार कंप्लेंट कर रखी है। इसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। हाँ जी, 2-2, 3-3 बार मैंने कंप्लेंट रिमाइंडर कराई है। मुझे बताया गया स्पेशल कमिश्नर को भी करनी चाहिए, तो मैंने स्पेशल कमिश्नर को भी अपनी वो कंप्लेंट दी है। ठीक है। उस बात को भी मेरे को दिए हुए भी अब इस समय पे नियर अबाउट 1.25 महीने के करीब हो चुका है मुझे कमिश्नर को इधर की साइड सब कंप्लेंट लगवाए हुए, दोबारा कंप्लेंट को भी। ठीक है। बट इसके अंदर कोई भी अभी तक ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है। मैं खुद पर्सनली DCP, सेकंड DCP साहब से भी मिला हूँ 2-3 दफ़ा। दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को काफी अहमियत दे रही है, जिससे कि लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ज्यादा इस्तेमाल करें ताकि पॉल्यूशन में कमी हो सके। पहले इलेक्ट्रिक गाड़ियां और अब इलेक्ट्रिक ऑटो भी सड़कों पर नजर आने लगे हैं। इस पर ऑटो चालकों का कहना है कि अभी ऑटो के खरीदार आने लगे हैं। सरकार इलेक्ट्रिक ऑटो पर कोई सब्सिडी नहीं दे रही और अभी इसकी चार्जिंग स्टेशन भी नहीं बनाए गए हैं, जिसकी वजह से काफी दिक्कतें होती हैं। हालांकि इसके इस्तेमाल से बचत भी काफी होती है। जब मेरे ख्याल से 300 या 400 गाड़ियाँ निकली हैं इनकी, लेकिन ये कामयाब जब ही होगा अगर इसके चार्जिंग स्टेशन जगह जगह बन जाएं, जैसे CNG पंप बने हुए हैं, उन्हीं के ऊपर ये चार्जिंग सिस्टम लगा दिया जाए इनका। अभी तो लोग ज़्यादातर अपने घर में ही चार्ज कर रहे हैं, स्टेशन कहीं है ही नहीं है। अगर ये 2 से 2.5-3 घंटे भी बताते हैं ऑटो वाले, 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा जब ही उठाएगा ड्राइवर को भी। अगर 2 घंटे वो चार्ज करेगा, 3 घंटे दोबारा चार्जिंग करेगा तो कमाएगा क्या हो, उसे किस्तें भी देनी है इनकी। तो अगर ये जगह जगह चार्जिंग पॉइंट लग जाएंगे तो इनको फ़ायदा हो जाएगा। जैसे यहाँ डेड हो जाती है तो वो आगे कम से कम चार्ज तो कर लेगा उसको, अब उसका यहाँ से लेके धक्का लगा के घर तक कैसे ले जाएगा। देखो जी, वो तस तो है ही, एक तो धुआं प्रदूषण से बिल्कुल सेफ़ है ये, फिर सस्ता भी है ये, फिर आज के टाइम में CNG देख लो 80-85 रुपये के करीब हो रही है और ये 10-15 रुपये में मेरे ख्याल से चार्ज हो जाता है। तो बेस्ट तो है ही फिलहाल। अगर अब कहा तो है, लेकिन अभी तक सुना नहीं है किसी के अकाउंट में आई है। अब देखो अगर आएगी तो बढ़िया। 2 घंटा लगता है चार्ज करने में और 3,30,000 का ख़रीदा है हमने, बाकी फाइनेंस है। अब 120 किलोमीटर चल रहा है इस टाइम, तो 100-120 किलोमीटर। उसके बाद बैटरी डाउन हो जाती है, फिर दोबारा चार्ज करते हैं। 2 घंटा लगता है चार्जिंग में। प्रदूषण तो कम है, लेकिन इसमें किलोमीटर ज़्यादा बैटरी से बैकअप बनाया कि जो कम से कम 150 किलोमीटर चले, 150 या 200 किलोमीटर चलना चाहिए। नहीं, 400-500 ऑटो आ गए हैं। नहीं, उससे सस्ता है, बट बैटरी कम है ना, बैटरी बैकअप कम है इसका। बैटरी बैकअप और ज़्यादा होना चाहिए इसका। फ़ायदेमंद है, उससे फ़ायदेमंद, काफ़ी फ़ायदेमंद है। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार के क्रॉस रिवर मॉल के स्पा सेंटर में चल रहे सेक्स रैकेट का आनंद विहार थाना पुलिस ने भंडाफोड़ किया। पुलिस ने स्पा सेंटर में छापा मारकर एक दलाल और एक लड़की को गिरफ्तार किया है। DCP R साथी सुंदरम ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान झिलमिल कॉलोनी निवासी जावेद आलम के तौर पर हुई है, जबकि लड़की राजवीर कॉलोनी की रहने वाली है। DCP ने बताया कि सूचना मिली थी कि क्रॉस रिवर मॉल के फर्स्ट फ्लोर पर बने स्पा सेंटर में जिसमें फरोशी का धंधा चल रहा है। सूचना मिलते ही शाहदरा जिला के स्पेशल स्टाफ और आनंद विहार थाना पुलिस की ज्वाइंट टीम का गठन किया गया।
आनंद विहार थाना के एसएचओ हरकेश के नेतृत्व में टीम क्रॉस रिवर मॉल पहुंची। एक पुलिसकर्मी को नकली कस्टमर बनाकर स्पा सेंटर में भेजा गया। स्पा सेंटर में जावेद नाम के शख्स ने मसाज के लिए 500 रुपए मांगे और मसाज के लिए एक लड़की के साथ उसे कैबिन में भेजा गया। कैबिन में लड़की ने शारीरिक संबंध बनाने के लिए 1000 रुपए का ऑफर दिया, जिसके बाद नकली कस्टमर बनकर गए पुलिसकर्मी ने मिस कॉल करके पुलिस की टीम को सेक्स रैकेट चलाने की सूचना दी। सूचना मिलते ही बाहर इंतजार कर रही ज्वाइंट टीम ने छापा मारकर जावेद और लड़की को गिरफ्तार कर लिया है। पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी में दिव्यांगों और विधवा महिलाओं की मदद करने के लिए आरडब्ल्यूए के मेंबर्स ने उन्हें राशन किट वितरण की, जिसमें उन्हें घर में इस्तेमाल होने वाली सभी चीजें और निजी जीवन में इस्तेमाल का सामान दिया गया, जिसमें विकलांगों के लिए काम करने वाली संस्था और जगतपुरी के एसएचओ सीएल मीणा मौजूद रहे, जिनका कहना है कि इस तरह से लोगों की मदद करने के लिए हमेशा ही वो तत्पर रहते हैं। सभी लोगों को आर्थिक और शारीरिक रूप से कमजोर लोगों की मदद करनी चाहिए। पूरे लॉकडाउन में हमने देश भर में काफ़ी समाज का हेल्प किया है। उसी के तहत चरणबद्ध तरीके से आज हम दिल्ली के अंदर 500 पैकेट्स बांट रहे हैं, दिल्ली में अलग अलग जगह, जिसमें हम यहाँ जगतपुरी क्षेत्र में भी हैं। हमारा उद्देश्य है कि विकलांग व्यक्तियों को किस प्रकार हम स्वावलंबन बना सकते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य शिक्षा और रोजगार है, लेकिन इस महामारी के दौरान हम सभी विकलांग और गैर विकलांग समाज में दोनों तबकों को हम ड्राई राशन के माध्यम से हम उनको सहायता मुहैया करा रहे हैं, ताकि वो अपने भरण पोषण में अपने स्वयं को एक अपना अकेला ना समझे समाज। अब इसमें आटा है, जो भी सामान, इसमें चीनी चावल, आपको फ़ायदा ही है। हमारा कोई कमाने वाला नहीं है, मेरा तो बेटा भी नहीं है। हाँ, फ़ायदा तो है ही, जब तो कहना आए हैं। हाँ, आधार कार्ड और बच्चे का वो जो होता है डायबिटीज का, उसका कार्ड मांगे हैं, उसका फोटो कॉपी लगा है, पैर से अपाहिज है। सर बहुत ही फ़ायदा है इससे तो हमें। हैंडीकैप के साथ साथ हमने विडोज महिलाओं को भी जोड़ा गया है, क्योंकि आज के इस दौर के अंदर महंगाई का मौसम है और आज राशन जो कि इसके अंदर आटा, चावल, चीनी, मसाले और घर के साबुन, तेल और काफ़ी चीज़ें हैं, मास्क तक इस किट के अंदर है, जो आज कम से जिसकी 25 किलो वजन का ये राशन है जो आज इन लोगों को दिया गया है, जिससे कि हमारी उम्मीद है कि कम से कम नहीं तो 15-20 दिन इन लोगों जो भी आज यहाँ से लेके जा रहा है तो 15-20 दिन उनके घर का राशन चल सकता है। एक अच्छा प्रोग्राम है और गरीब लोगों की हेल्प के लिए एक अच्छा प्रोग्राम है, सोसाइटी के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए और गरीब लोगों की हेल्प के लिए अच्छा प्रोग्राम। पूर्वी दिल्ली के सैनी एन्क्लेव में आरडब्ल्यूए द्वारा निःशुल्क हृदय चिकित्सा कैंप लगाया गया। कैंप में लोगों के कई तरह के चेकअप किए गए, जैसे कि बीपी की जांच, ईसीजी, पीएफटी और लिपिड प्रोफाइल की सुविधा उपलब्ध थी, जिसमें गरीब लोगों ने अपना हेल्थ चेकअप कराया ताकि बीमारियों का पता चल सके। आरडब्ल्यूए प्रेसिडेंट ने बताया कि काफी संख्या में लोग अपना चेकअप कराने आए और लोगों ने अपने सवाल भी पूछे, जिनके बारे में उन्हें पूरी जानकारी दी गई ताकि लोग बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। वहीं दूसरी तरफ एजीसीआर एन्क्लेव में हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जहां मैक्स अस्पताल की टीम ने लोगों के चेकअप किए। इस कैंप में भी हड्डियों की जांच, बीपी टेस्ट, आंखों की जांच और डेंटल चेकअप किए गए। यहाँ सबसे ज्यादा सीनियर सिटीजन ने अपना चेकअप कराया। ये आज का जो आयोजन है, हमने ये मतलब निःशुल्क हृदय चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया है। आज अभी तक जो सा है कि 80 लोग आ चुके हैं, 80 लोग, और हम सोच रहे हैं कि 100 से ऊपर लोग आएंगे। आज के इस युग में हार्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा इंक्रीज हो रही हैं। जितनी हो सके उतनी फिजिकल एक्सरसाइज बड़ा ज़रूरी है और खान पीन पर कंट्रोल करो। टाइम टू टाइम हार्ट का तो इस पर चल रहा है, पहले भी हम कई दफ़ा लगाया है। पहले जब हम देखते थे कि हार्ट अटैक की बीमारी 60 साल, 70 साल, 80 साल एक उम्र होने के बाद किसी को हो जाए, आज यह बीमारी हम देख रहे हैं कि यंग लोगों में हो रही है। 40 साल के पुरुष, 30 साल के पुरुष और इवन 25 साल के बच्चे, जिनको हम बच्चा ही बोलेंगे, वो बड़ा हार्ट अटैक लेके आ रहे हैं। दूसरी चुनौती जो हम महसूस कर रहे हैं कि पहले हम जो हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स जैसे मोटापा, ब्लड प्रेशर, सुबह 10 बजे से भीड़ लगी हुई है और सारे टेस्ट बहुत ही कंफर्टेबली सब लोगों ने कराए हैं। रिस्पांस काफ़ी अच्छा है एट योर डोर स्टेप, क्योंकि कोविड ने 2-3 चीज़ें तो हमें सबको बता दी। सबसे इम्पॉर्टेंट की हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है और प्रिवेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज एजीसीआर के सभी रेजिडेंट्स इसका लाभ उठा रहे हैं, चाहे वो यंग हो चाहे ओल्ड एज के हो। सबसे पहले सबसे सुखद बात है, यहाँ माताएं बहनें सबसे ज़्यादा लाभ उठा रही हैं।
ईद का त्योहार 2 से 3 दिन में आने वाला है। ईद का चांद दिखते ही लोग ईद मनाना शुरू कर देते हैं। ईद का त्योहार 2 से 3 दिन मनाया जाता है। ऐसे में लोग क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं, इस पर हमारी संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के खुरेजी जाकर लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि मीठी ईद का काफी महत्व होता है, क्योंकि इस दिन हिंदू मुस्लिम सब एक होकर ईद मनाते हैं, खरीदारी करते हैं और 1 महीने पहले ही ईद की तैयारियां शुरू कर देते हैं। इस बार की ईद खास है क्योंकि 2 सालों से लोग घर में नमाज पढ़ रहे थे और घरों में ही ईद मना रहे थे, लेकिन इस बार सब एक दूसरे के घर जाकर गले मिलकर ईद मनाएंगे। 3 तारीख को ईद है। हम लोग सेवइयाँ बनाते हैं और मतलब शॉपिंग वगैरह करते हैं, बच्चों के सबके नए कपड़े बनते हैं और क्या नाम है, सब हमारे यहाँ सब लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सब है भाई, हम लोग सब आते हैं हमारे यहाँ शीर खाने के लिए। सब शीर खाते हैं और मिलते हैं, झूलते हैं। हम लोग करने लगते हैं 15 दिन पहले शॉपिंग करने लगते हैं। 15 दिन तक कहीं नहीं निकलते हैं, रोज़ों में रहते हैं और फिर 15 दिन के बाद शॉपिंग शुरू हो जाती हैं। हाँ, ख़ास ख़रीदारी करते हैं। सब बच्चों के, छोटे बच्चे बड़ों के, सबके ही कपड़े बनते हैं। ईद आने वाली, हम 1 महीने में रोज़े रखते हैं। 15 दिन बाद अपने बच्चों के ना शॉपिंग कराते हैं और सेवई बनाते हैं, अपने बच्चों को शौक करते हैं बस। कुछ मेहमान वगैरह और हाँ आते हैं, मेहमान आते हैं, अपने उनको सेवई में वहीं खिला देते हैं। देखिए, ईद का जो त्यौहार है बहुत ही अहम त्यौहार है। इसमें जो बच्चे हैं वो शॉपिंग करते हैं, हम उनको पैसे देते हैं। पूरा महीना जो है रमज़ान रखा जाता है, रोज़ा रखा जाता है और सुबह जो है 4 बजे तक, हम 4:15 बजे तक खाते हैं सहरी। उसके बाद शाम को रोज़ा इफ्तार कर लेते हैं। तो सब बैठ के दस्तरखान पे रोज़ा इफ्तार का, रोज़े का सायरन का इंतजार देखते हैं और जब सायरन होता है तो हम सबसे पहले जो है खजूर से शुरू करते हैं। उसके बाद फिर फ्रूट वगैरह, जूस वगैरह ये चलता है। देखिए, तैयारियाँ तो तकरीबन 2 महीने 3 महीने से पहले हो जाती है। एक बच्चों को एक आस होती है, एक उम्मीद होती है कि ईद आने वाली, रमज़ान आने वाले। तो रमज़ान जो है, माह रमज़ान, इसकी बहुत खुशी होती है लोगों के अंदर। और हमारा जो कल्चर है हिंदुस्तान का वो इस टाइप का है कि हिंदू मुस्लिम सब एक ही प्लेट में और एक ही जगह दस्तरखान में बैठ के खाते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है। बहुत दिक्कत थी, बहुत परेशानी थी पिछले साल। इस साल सही है, इस बार कुछ कोई परेशानी ना है। पिछली बार क्या दिक्कत थी, किस वजह से? दिक्कत थी, ये लॉकडाउन लगा दी, खाने पीने में हर चीज़ में काम धाम सब बंद कर दी, सब परेशानी थी। बच्चों ने सारे भूखे प्यासे मारे। इस बार अल्लाह ने बहुत अच्छा करा। पहले तो लॉकडाउन लगा था, ईद नहीं हो पाई। अब की ईद खुल के अच्छी तरह से हो रही है। सब मिल बांट के ईद कर रहे हैं। अल्लाह की रहमत है कि सारे ईद मना रहे हैं और खुशी मना रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।